नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। 2 महीने पहले महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए। यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी को ज़बरदस्त जीत मिली, लेकिन झारखंड में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। झारखंड में बीजेपी ने जी तोड़ कोशिश की थी, लेकिन सत्ता में लौट नहीं पाई। 2 महीने बीत जाने के बाद भी जब मोदी और शाह दिल्ली चुनाव में लग गए हैं, फिर भी जब झारखंड के रिजल्ट के बारे में मोदी शाह सोचते हैं तो परेशान हो जाते होंगे। आखिर क्यों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार की करारी हार हुई थी। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बने। बीजेपी ने तभी से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, या फिर विधायकों को तोड़ जोड़ कर सत्ता में आने की कोशिश में लग गई। ये विपक्ष के तरफ से, सत्ता पक्ष के तरफ से जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, वहाँ आरोप लगाती रही कि बीजेपी हमेशा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर भ्रष्टाचार के तरह तरह के आरोप लगाए गए। उनके करीबियों को जेल भेजा गया, बाद में उन्हें भी जेल भेज दिया गया। हालांकि कुछ ही महीनों में वो जेल से बाहर आ गए। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को 2024 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया। संथाल में डेमोग्राफी चेंज को मुद्दा बनाया, लेकिन दोनों ही मुद्दे का कोई फ़ायदा बीजेपी को नहीं मिला और हेमंत सोरेन पहले से और मजबूत हुए और ज़बरदस्त तरीके से सत्ता में आए। अब दिल्ली में चुनाव होने वाला है। मोदी शाह ने इस चुनाव की कमान संभाल ली है। ताबड़तोड़ सभा किए जा रहे हैं, लेकिन मोदी शाह के मन में कहीं न कहीं झारखंड का रिजल्ट ज़रूर घूम रहा होगा, क्योंकि झारखंड और दिल्ली की परिस्थिति एक जैसी है। झारखंड की तरह दिल्ली सरकार पर भी बीजेपी की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे। ईडी सीबीआई के छापे हुए, पूछताछ का दौर चला। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक कईयों को जेल जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल की यात्रा करनी पड़ी। अब ये सभी जेल से बाहर हैं और चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से तरह तरह के लोक लुभावन योजनाएं लॉन्च किए जा रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल की सेना तैयार है। वहीं बीजेपी की ओर से खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने कमाल संभाल रखी है। लेकिन जिस तरह से झारखंड की जनता ने बीजेपी को नकारा, क्या दिल्ली का भी रिजल्ट ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि झारखंड और दिल्ली की परिस्थिति एक जैसी रही है। ये तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा कि दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ पाती है या अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर आपने अभी तक जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।